बैक टू रुचि ब्लॉग। सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों को रेडी दिख रही हूँ, नहा चुकी हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, वो सुबह सुबह जाते हैं। आजकल उनकी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो वो सुबह के 5 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। तो अभी मेरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया है, कपड़े धो चुकी हूँ, सब हो चुका है। बच्चों से मिलवा देती हूँ। बच्चे दोनों सो रहे हैं, तब तक मैं चलो चाय पी लेती हूँ। और आज सुबह पतिदेव जी के लिए बनाई थी सैंडविच, तो यहाँ पे सैंडविच में तल वगैरह निकला है, इसलिए ये सब मैंने अभी कट करके रखा है। लड्डू उठेगा तो मैं अपने लिए भी सैंडविच नाश्ते में आज बनाऊँगी। और लंच आज मैंने सोचा है दाल और राइस बना लेते हैं। कपड़े वपड़े सब वॉश हो चुके हैं, बाथरूम क्लीन हो चुका है, पूरा घर का काम हो चुका है। और सुबह के अभी बज रहे हैं 7:20। तो जब सुबह सुबह घर के सारे काम हो जाते हैं, इतना रिलीफ मिलता है, इतना अच्छा लगता है। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ, कुछ दिनों में मैं जाने वाली हूँ अपने मायके और अपने ससुराल, जो मेरा मेन ससुराल है, मतलब जो मेरा गाँव है। मैं अपनी चाय लेके आ चुकी हूँ। आज मैंने चाय ग्लास में ली है और कभी कभी ग्लास में पीने में भी अच्छा लगता है। पहले जब हम लोग गाँव जाते थे तो वहाँ पे कोई कप में, अब तो गांव भी मॉडर्न हो गया, इनफैक्ट शहर से ज़्यादा मॉडर्न हो गया, तो हम लोग कप में चाय नहीं पीते थे, या तो कटोरी में या तो ग्लास में। कटोरी की आदत मुझे ज़्यादातर वहाँ से लगी है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से कटोरी में चाय पीती थी, आज भी चाय कटोरी में ही पीती हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड कभी कभी जब हमें लेट हो रहा होता है, या मोस्टली ठंड में तो ऐसे ही होता है जब हम लोग कटोरी में चाय पीते हैं। आजकल तो अभी तो मैं कभी किस में भी पी लेती हूँ, पर ज़्यादातर मुझे कटोरी में चाय पीना अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी ठंडी भी हो जाती है और अच्छी भी लगती है। मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं और अभी कुछ दिनों में हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो जहाँ भी जाएंगे आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे और पूरी ट्रिप आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और ये ट्रिप थोड़ी सी अलग होने वाली है। चलो मैं बता देती हूँ कि किस बारे में ये ट्रिप है। एक्चुअली मेरी जो बेटी है वो अभी 5 मंथ्स की पूरी हो जाएगी 5 मई को, तो उसका मुंडन होना है। तो उसका मुंडन जो है वो मेरे ससुराल में होगा, यानी कि मेरे गांव वाले ससुराल में। मुंबई भी मेरा ससुराल है जहाँ मेरे इन-लॉज़ रहते हैं, पर अभी मेरे इन-लॉज़ गाँव आ रखे हैं, तो उसका मुंडन गांव में होना है। तो हम पूरी फैमिली, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम सब जाने वाले हैं बाय रोड। तो वो जितना भी पूरा ट्रिप होगा ना, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं खुद अपने गांव बहुत कम गई हूँ, यानी अपने ससुराल वाले गांव बहुत कम गई हूँ। और जब मुझे जाना होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत स्पेशल लगता है यार कि कुछ अलग होगा। क्योंकि मुंबई तो हम हमेशा आते जाते रहते हैं, और लखनऊ भी आप लोग देखते हो, मैं आती जाती रहती हूँ। तो गांव आप लोगों ने शायद अभी मैंने ज़्यादा दिखाया भी नहीं है और आप लोगों ने देखा भी नहीं है। तो इस बार जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ट्रस्ट मी। तो अभी आज से मैंने सोचा है कि पैकिंग वैकिंग अब स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है और बहुत ही कम टाइम है। तो मुझे सारा काम करना है, बच्चों की पैकिंग, अपनी पैकिंग, सब कुछ कंप्लीट करना है। तो वो सारी चीज़ें आज से सोचा है मैंने, तैयारियां शुरू कर देती हूँ। तो जो कुछ भी तैयारियां करूँगी वो भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ पूरी शेयर करूँ। चलो मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ बच्चों के उठने के बाद। सुबह की चाय मुझे शांति से बैठ के पीना, जब बच्चे सो रहे होते हैं, सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसलिए सारा काम फिनिश होता है तभी बैठ के आराम से पीती हूँ और चाय को एंजॉय करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे उठ चुके हैं और ये है आशी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लड्डू, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चे उठ चुके हैं और अभी जस्ट उठे हैं। अभी सुबह के बज रहे 8:20 और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, तब तक मेरे लेटते ही ये दोनों उठ गए। आशी कैसे एक्सप्रेशन दे रही है, कैसे एक्सप्रेशन दे रही है, कैसे एक्सप्रेशन। हाँ लड्डू, छोटू बीबी, मम्मा की चूड़ी से चोट लग गई, लड्डू को मेरे कड़े से चोट लग गई, तो लड्डू ने कहा मम्मा इसको उतार दो, तो अभी मैंने उतार दिया। मैं दूसरी चूड़ियाँ पहनूंगी। मम्मा की चूड़ी से चोट लग गई ना, अब मम्मा वो वाली नहीं पहनेगी। आशी, उस दिन आशी का ये चांदी का कड़ा था एक, कहीं शादी में गिर गया।
उसी दिन मैंने पहनाया था सुबह, और सुबह ही गिर, मतलब शाम को जब हम लोग गए तो वो कहीं गिर गया। लाइट चली गई, लाइट चली गई। ओ शिट, अब क्या होगा? अब लाइट गई ना, अभी आएगी अभी थोड़ी देर में। पता है यहाँ पे लाइट जल्दी जाती नहीं है, मतलब हम लोग मेन दिल्ली में रहते हैं, एयरपोर्ट के एकदम पास में रहते हैं, तो यहाँ पे जल्दी लाइट नहीं जाती। कभी कभी लाइट जाती है, मतलब जैसे महीने में एक आध बार जाती है, वो भी 5 या 10 मिनट ले। कभी शायद ही ऐसा पिछले 3 साल में ऐसा कभी हुआ है, मतलब मैं यहाँ जब से हूँ, कि कोई ऐसा कभी होता होगा कि जब लाइट यहाँ पे ज़्यादा 1 घंटे के लिए गई हो, मतलब कभी कोई बहुत मेजर फॉल्ट आता है तब, वरना यहाँ लाइट जल्दी नहीं जाती। तो इस वजह से हम लोग अपना इन्वर्टर नहीं लाए थे, जो हमारा लखनऊ वाले घर पे था। वहाँ से सारा सामान आया, पर कुछ सामान नहीं आया, जैसे मशीन, इन्वर्टर, एक एसी और यहाँ पे ज़रूरत थी आगे के रूम में, पर वो सारी चीज़ें नहीं आई, क्योंकि हम लोग को लगा था यहाँ से 1 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर इन्वर्टर का खैर लगता भी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, आ जाती है, ज़्यादातर तो आ जाती है, बट अभी कभी ऐसा होता है जब मैं बोल देती हूँ तो नहीं आती। तो यहाँ पे बच्चों को आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। ये मेरा लड्डू है, ये मेरा छुक्कू मुक्कू है। आशी, आशी मम्मा को ही देख के खुश हो रही है, मम्मा को देख देख के। अरे 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 चीख नहीं पाई, आशी को चीख आ रही थी, चीख नहीं पाई। आशी, 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 आशी लड्डू आओ लेटते हैं, चलो आशी के बगल लेटते हैं हम लोग। हेलो गाइस, हेलो गाइस। लड्डू ने वो सुना है ना, हेलो गाइस चाय पी लो, तो वही बोलता है। लड्डू हम लोग कहाँ जाने वाले हैं कुछ दिनों में? नहीं पता। आप कह रहे थे ना मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है आपको? हाँ, कहीं भी तो जाना है। नानी के घर जाना है कि बाबा के घर जाना है? कहाँ? इधर। इधर किधर? इधर। मैंगो खाने कहाँ जाना है? नहीं, नहीं खाने। सो आची मेरी चुक्कू मुन्नू है, चुक्कू मुन्नू। तो आप अपने बच्चों को किस किस नाम से बुलाते हैं? हमारे घर में आशी को कभी मैं चुन्नू मुन्नू, कभी चुक्कू मुक्कू, कभी आशी, कभी रानी बिट्टू, कभी बिट्टू, ऐसे कर करके बुलाती हूँ। तो बच्चों को ऐसे नामों से अच्छा लगता है ना, प्यार से बुलाना। आशी, ये मेरा चुन्नू बेटा, ये भी बहुत अच्छा। हाँ, आप भी बहुत प्यारे बेबी हो। तो अभी लोग उठ चुके हैं, और अभी एक एक करके इन लोगों को तैयार करना, फिर आशी की मालिश, नहलाना, लड्डू को ब्रश कराना, नहलाना, फिर लड्डू का नाश्ता, फिर दिन का खाना। ऐसे ही जो है मेरा दिन, जो लोगों को लगता होगा कि घर में लोग करते क्या है, काम ही क्या होता है, तो ये सारे काम होते हैं। पहले उठो 2 घंटे घर की सफाई करो, फिर बच्चे उठे तो बच्चों का ध्यान दो। पर यही इसी समय मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन लोगों के साथ मेरा टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। देखो आज मैंने कह दिया ना कि लाइट जल्दी आ जाती है, अब लाइट नहीं आ रही है, वरना पता है 1 मिनट से ज़्यादा बोल देती हूँ कि यार ये ऐसा नहीं होता, तो वो चीज़ ज़रूर हो जाती है। क्या हुआ? अब कैसे रहेंगे बिना लाइट के? गई ना, शिट। अब हम लोग कैसे रहेंगे? दिल्ली में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है ना लड्डू? और है गर्मी? बहुत है ना गर्मी। मैं तो आपके पंखा लाया था। आप मेरे लिए पंखा लाए थे? कहाँ गया पंखा? नहीं पता कहाँ गया पंखा। हवा करो जल्दी उससे लाके। आज मैं खाने में बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी, राइस और रोटी। तो अभी कुंदरू की सब्ज़ी जो है वो मैं इस तरह से बनाती हूँ, और बहुत लोग उसे सिंपल भुजिया जैसे भी बनाते हैं, बट अगर मैं रस्से वाली बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ। तो बच्चों के साथ साथ सब कुछ करना इतना इम्पॉसिबल लगता है। अभी मैं आटा मल रही थी और तब तक आशी रोने लगी, तो मैं उसको देखने गई,
और अभी साथ में मैंने अपने लिए कॉफ़ी भी बनाई है, तो साथ साथ कॉफ़ी भी पी रही हूँ और घर के काम भी कर रही हूँ। तो मैं सच में मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे पर कितना बर्डन है या ऐसा काम है। हाँ, कभी कभी अकेले बैठती हूँ तो ऐसा लगता है यार, कभी कभी लगता है नहीं हो पाएगा, पर फिर 2 मिनट सोच के करना तो मुझे ही है, तो ये सोच के मैं करने लगती हूँ। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं हाउसवाइफ है, काम ही क्या होता है, घर के काम करो फिर दिन भर सो। तो ऐसा नहीं होता। आप एक बार कभी उसकी जगह पे आके रह के देखो, आपको पता चलेगा कि बच्चों के साथ घर संभालना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और बहुत सारे काम होते हैं घर में, जहाँ सुबह से लेकर रात तक आपको टाइम नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता। और मुझे पता है मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी और जिन्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलता होगा, और बच्चे और फैमिली में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, हर चीज़ों को एक एक तरीके से रखना, संभालना, घर का सफाई, बच्चों का ख्याल रखना, हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी मुझे या किसी भी मदर को सब कुछ पता होता है कि बच्चे को कौन सी चीज़ से एलर्जी है, कौन सी चीज़ उसे अच्छी लगती है, कौन सी दवाई उसे कब देनी है, कौन सी, मतलब एक एक चीज़ फ्रॉम टिप टू टू सब कुछ हमें पता होता है। यहाँ पे अभी जस्ट मैं आशी को नहला के लाई हूँ और ये देख सकते हैं। अभी जस्ट आशी को नहला के लाई हूँ और आशी को कर रही हूँ तैयार। यहाँ पे यहाँ पे मैंने अभी आशी को सुला दिया है, फीड करा के अच्छे से, और नहला वहला के तैयार करके वो सो चुकी है। और ये देख सकते हैं, सो आशी यहाँ पे सो चुकी है। और ये है मेरा लड्डू जो कि अपने टॉयज से खेल रहा है। एक टॉय की वंदे भारत यहाँ लगी हुई है और ये सारे टॉयज़ हैं लड्डू जिनसे अभी खेल रहा है। तो बच्चों को कितने भी टॉयज़ मिल जाएं ये सारे, पर उनको ये ऐसी दफ्तियाँ, किचन के सामान नहीं, उठ रही है वो, धीरे बोलो। बच्चों को कुछ भी सामान मिल जाए वो ऐसी ही चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं। तो लड्डू की भी वही हालत है, मतलब इसको कुछ भी दे दें, कितने भी महंगे टॉयज़ दे दें, कुछ भी दे दें, इसको यही चीज़ें पसंद आती है, जैसे किचन के बर्तन हो गए या टूटा फूटा कोई सामान या ऐसी दफ्तियाँ या ऐसे कार्डबोर्ड, इन्हीं चीज़ों से खेलता है। तो अभी दोपहर का टाइम है, मैंने खाना खा लिया है और आज मैंने बनाया रोटी, कुंदरू की सब्जी रस्से वाली और चावल। तो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी तक पतिदेव जी नहीं आए हैं, तो देखते हैं। ये है मेरे लड्डू जो कि मस्ती कर रहे हैं, इनकी मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। ये देखिए पीछे से हिल रही है धीरे धीरे। मॉर्निंग गाइज, आज आपको मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो गाइज सच में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आज अभी सुबह के दोपहर के 11 बज रहे हैं। हाँ, तो दूसरी जगह ले जाओ। तो दोपहर के अभी 11 बज रहे हैं और आज अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया है, मैं नहाई तक नहीं हूँ। मैं आज सुबह सो के 9 बजे उठी हूँ और हस्बैंड को अपने मूंग का चिल्ला बना के दिया था, वो खा के गए थे। और अभी कोई काम नहीं हुआ है। आशी की मालिश जस्ट अभी ख़त्म हुई है और हालत तो आपको देख के लग रहा होगा, मैंने कल ऑयलिंग की डैंड्रफ कितने ज़्यादा हो गए हैं, पता नहीं डैंड्रफ क्यों हो रही है, जबकि मैं हर 2-3 दिन में एक बार वॉश करती हूँ। अब मैं भी शैम्पू चेंज करना होगा। विंटर्स में मेरे डैंड्रफ होते हैं हर बार, पर अब गर्मियाँ आ गई तो अब ठीक हो जाने चाहिए थे, अभी तक ठीक नहीं है। बहुत गर्मी है बाहर, आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ है। अंदर तो एसी चल रहा है तो ठीक है लग रहा है, वरना अब गर्मियों में बिना एसी के तो नहीं रह सकते। तो यहाँ पे अपनी लाडो रानी से मिलवा देती हूँ और अब शुरू करने जा रही हूँ काम। पीछे लड्डू है, लड्डू हेलो बोल दो सबको। उनकी तो सुबह शाम रात दिन वंदे भारत से ही होती है। बच्चों को तो बस ट्रेन से, इसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ट्रेन से।
कभी कभी ऐसा कोई कोई दिन होता है जब मन करता है कि यार सारा काम अब धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी से नहीं करूँगी, सब आराम से करूँगी। तो आज शायद वो दिन है जब मुझे कुछ भी मन ही नहीं कर रहा है। अगर सच में बता रही हूँ, अगर मेरे पास कोई हेल्प होती ना तो मैं करती ही नहीं, कुछ नहीं करती, मैं आराम से सोती। मैं इतना थक चुकी हूँ ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है। कल इतना ऑयलिंग की है, इतनी ऑयलिंग की है, उसके बाद भी इतना दर्द हो रहा है। मत कर बेटा। और अभी बस लेटी थी, फिर अभी उठी तो आशी की मालिश की, चाय वाय बनाई, चाय पिया और लड्डू को दिया। लोई भी उठ रही हैं। तो अब बस जा रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी। कपड़े बहुत सारे हैं मुझे ना। कपड़ों की एक बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे एक चादर होती है ना, वो 2-3 दिन अगर बिछ जाती है तो 3 दिन के बाद मुझे उलझन होने लगती है कि यार उसको वॉश करो, हटाओ। तो दोनों बेडशीटें, सोफ़े कवर सारे धोने हैं। अब नहीं धुलूँगी तो मैं रह नहीं पाऊँगी, तो करूँगी धीरे धीरे। हस्बैंड को आते आते 3 बज ही जाते हैं, तो तब तक तो काम हो जाएगा, आराम से करूँगी। लड्डू को नाश्ता दे दूँगी, अभी नहला विला के। भूखा खा लेता है, बच्चे खा लेते हैं ना तो फिर टेंशन नहीं होती। आशी को तो फीड करा दूँगी, फिर वो करती रहूँगी। यार आप लोग मेरी लाडो रानी से मिल लीजिए। हेलो हेलो बिट्टू। तो मालिश के बाद आशी को अभी सोना है, तो शायद इसलिए रो रही है। क्या हो गया, क्या हो गया? चुक्कू मुक्कू चुक्कू मुक्कू चुक्कू मुक्कू चुक्कू मुक्कू चुक्कू मुक्कू। अच्छा ठीक है। लड्डू अभी कैसे गिरा बेड से नीचे? धम से, है ना? आशी अब सोने की तैयारी हो रही है। रात के बज चुके हैं 11:30 और बच्चों को अब मैं सुनाने जा रही हूँ। आशी आशी